आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर लेंगे लिटरेचर बुक का, एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 द कास्केट टेस्ट। तो कास्केट टेस्ट बेसिकली एक शेक्सपियर का प्ले है, एंड इसको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा आपको बेसिकली कॉमेडी है, पढ़ने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज दैट टाइप के वो टाइम के वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो आपको इसको बार बार में इसके जो पीछे जो मीनिंग्स दिए हुए हैं वो देख देख के इसको आपको पढ़ने से आपको इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द शेक्सपियर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिगिंस विद सेवरल शूटर्स अराइविंग टू टेक द कास्केट टेस्ट टू विन द हैंड ऑफ ब्यूटीफुल हायरस। तो इसमें एक प्रिंसेस होती है, एंड उसका जैसे स्वयंवर चलता है वैसे ही वहाँ पे कुछ इसी तरह का चल रहा था, और ये प्ले का पार्ट था, एंड प्ले का नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना हैंड ट्राई कर रहे थे, मतलब प्रिंसेस को लेने के लिए, प्रिंसेस से मैरिज करने के लिए वो लोग ये टेस्ट दे रहे थे, और टेस्ट का नाम था कास्केट टेस्ट। एंड हाँ, उसका प्रिंसेस का नाम था पोर्शिया। तो सेवरल suitors arrived to take the test of the three caskets, one of the gold, one of silver, and the third one of lead. One of them contained the portrait of Portia. Portrait means picture of Portia, जिसमें पोर्टिया की पिक्चर होगी, उसी को विनर माना जाएगा। ईच कास्केट हैज़ ए मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन इट। ईच कास्केट में, कास्केट मीन्स इट इज़ अ बॉक्स, जैसे बताया गया कि गोल्ड, सिल्वर और लेड के 3 बॉक्सेस थे, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, ऊपर में एक मैसेज लिखा हुआ था। जो भी ट्राई करता था, द शूटर्स ट्राई टू इंटरप्रेट द मैसेज एंड चूज द करेक्ट कास्केट। उसको मैसेज को पढ़ के उसका मीनिंग उसको निकालना होता था, छुपा हुआ मीनिंग, एंड करेक्ट कास्केट उसको चुनना होता था। बट देयर इंटरप्रिटेशन रिवील देयर फॉलीज। बट जो भी लोग इंटरप्रेट करते थे, मतलब उसका मीनिंग निकालते थे, वो उनका फुलिशनेस उससे जाहिर हो जाता था। इन दिस एक्सट्रैक्ट द प्रिंसेस ऑफ एरेगॉन अराइव्स टू मेक हिज चॉइस। तो ये पार्ट में जो है खाली प्रिंसेस ऑफ एरेगॉन जब आता है और वो अपनी चॉइस, मतलब अपना ऑप्शन, मतलब अपना कास्केट चुनता है, वो सीन यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। इसमें कौन कौन करेक्टर्स हैं? पोर्शिया द हेरेस ऑफ बेलमोंट, उस प्लेस का नाम है। Narcia, her lady in waiting, and the Prince of Aragon, a suitor to Portia, servants and other attendants. Okay, Act 2 and Scene 9 है। Belmont, a room in the Portia house, enter Narcia with a servant. तो Narcia क्या बोलती आती है? Quick, quick, I pray thee, draw the curtain straight at once. वो आके बोलती जल्दी जल्दी करो, कर्टेन स्ट्रेट करो, मतलब इमीडिएटली कर्टेन को ठीक करो। एंड द प्रिंस ऑफ एरेगन हैथ टेकन हिज ओथ। तो हैथ का मतलब यहाँ पे हैव है। तो प्रिंस ऑफ एरेगन ने एक ओथ ले ली। ओथ का मतलब जब जब वो लोग कास्केट टेस्ट करते थे, एक ओथ मतलब एक कसम टाइप लेते थे कि वो कास्केट टेस्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो उसको फॉलो करेंगे। तो ये उनकी ओथ थी। नाउ अब सीन चालू होता है। एंड कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली। तो वो आ रहे हैं, एरेगन आ रहे हैं, इलेक्शन मतलब अपनी उसकी चॉइस के लिए कौन सा कास्केट वो बॉक्स चूज़ करेंगे, उसके लिए वो आ रहे हैं। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स एंटर द प्रिंस ऑफ एरेगन, पोर्शिया एंड देयर ट्रेन्स। तो फिर फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स मतलब म्यूज़िक बज रहा है पीछे, एक ब्रास इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़िक बज रहा है जैसे ही वो एंटर होते हैं। प्रिंस ऑफ एरेगन एंटर होता है, पोर्शिया और उनकी ट्रेन मतलब उनके साथ में जो भी लोग होते हैं। न पोर्शिया बोलती है बी होल्ड। बी होल्ड मतलब ऑब्जर्व करो, द इम्प्रेसिव नेचर का जो आए हैं वो। देयर स्टैंड द कास्केट्स। ओके, एंड नोबल प्रिंस, प्रिंस को बोल रही है ये कास्केट्स हैं यहाँ पे है। इफ़ यू चूज दैट वेयर इन आई एम कंटेन्ड स्टेट शैल आवर न्यूप्टल राइट्स बी सोलोमनाइज। वो उसको बोलती है अगर आप करेक्ट वन चूज़ कर लोगे जिसमें मेरी पिक्चर, आई एम कंटेंट मतलब जिसमें मेरी पिक्चर है, इमीडिएटली, स्ट्रेट मतलब इमीडिएटली, और न्यूट्रल राइस्ट टू बी मतलब हमारी मैरिज सेरेमनी चालू हो जाएगी या मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। बट इफ़ यू फेल विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड यू मस्ट गोन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली। अगर आप फेल हो गए तो बिना कुछ बात कहे हुए, बिना कुछ बोले हुए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो पोर्शिया बोली। एरेगॉन बोलता है
आई एम enjoined by the oath to observe three things. वो बोलता है कि मैं इस ओथ जो मैंने ली है, मैंने जो इस कसम ली है, मैं उससे बाउंड हूँ, मैं उससे बंधा हुआ हूँ तो तीन चीज़ों के लिए. फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनीवन. पहली चीज़ है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा विच कास्केट ट्रस्ट आई चूज़. मतलब मैं किसी को ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा कास्केट चूज़ किया. नेक्स्ट, इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट, नेवर इन माई लाइफ टू ए वो ए मेड इन ए वे ऑफ मैरिज. दूसरी बात, अगर मैं इफ़ आई फे हाँ नेक्स्ट, इफ़ आई फेल्ड ऑफ द राइट कास्केट, नेवर इन माई लाइफ टू वो ए मेड इन वे ऑफ मैरिज. अगर मैं फेल हुआ राइट कास्केट में तो मैं किसी और का हाथ नहीं पूछूंगा, मांगूंगा करके इस तरह से वो बोल रहा है. लास्टली, ओके, इफ़ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस, इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन. अगर मैं फेल हुआ है मतलब राइट चॉइस लेने में, तो मैं इमीडिएटली चला जाऊंगा, ऐसे वो बोला. तो इस तरह से वो तीन चीज़ों से बंधा बंधा करके वो बोला. पोर्शिया बोलती, टू दीज इंजेक्शंस, इंजेक्शन मतलब कंडीशंस थी वो. एवरी वन डॉथ का मतलब यहाँ पे है डू स्वेयर दैट कम्स टू हजार्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ. इन दिस कंडीशन के कारण में सब लोग आके कसम खाते हैं और गैम्बल करते हैं मेरे वर्थलेस सेल्फ के लिए. गैम्बल मतलब एक तरह से गैम्बल ही था ये, कि वो एक कास्केट टेस्ट के कारण चुनी जा रही है. ओके, देन एरेगन बोलता है, एंड सो हैव आई एड्रेस मी मतलब प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. फॉर्चून नाउ टू माई हार्ट होप गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड. बेस लेड मतलब इन्फीरियर क्वालिटी का जो होता है, गोल्ड सुपीरियर है, सिल्वर सुपीरियर है, और जो वेरी बेस है वो लेड का है. सो एरेगन बोलता है, जैसे मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, अब मेरी किस्मत है, मेरी होप है कि कौन सा आएगा इसमें से, तीनों में से किस में उसकी कौन सा चूज़ करता है वो. हु चूसeth मी गिव एन हजार्ड ऑल ही हैथ. चूसeth मतलब चूज करना. मस्ट गिव एन हजार्ड अगेन गेम्बल ऑल ही हैव. पूरा हैथ का मतलब हैव है यहाँ पे. यू शुड लुक फेयर एयर आई गिव और हजार्ड, व्हाट से द गोल्डन चेस्ट. ओके, एंड यहाँ पे एयर का मतलब होता है बिफोर इन टाइम, और हजार्ड का अगेन मतलब गैम्बल. तो आपको फेयर रहना पड़ेगा. आई गिव और हजार्ड है. व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, गोल्डन चेस्ट क्या बोलता है, हाँ लेट मी सी. हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजर्व. अब उसमें जो इंस्क्रिप्शन मैसेज लिखे हुए थे वो है, जो मुझे चूज़ करेगा वो गेन करेगा जो मैनी मैन का डिज़ायर होता है, जो बहुत सारे लोग, जिसको बहुत सारे मैन जो होते हैं इसको पसंद करते हैं लेना. उसमें ये मैसेज लिखा रहता है. What many men desire, that many may be meant by the full multitude. मैनी का मतलब यहाँ बोल रहा है कि मैनी तो वो चूज़ करते हैं जो फुलिश पीपल होते हैं, फुलिश लोग जो होते हैं वो चूज़ करते हैं. दैट चूज़ बाय शो, वो लोग अपेरेंस से शो करते हैं, गोल्ड चमक रहा है इसलिए वो लोग चूज़ कर लेते हैं. नॉट लर्निंग मोर देन द फोन्ड आई डॉथ टीच. और जो आइज़ को पसंद है, ऐसे ही वो जो फुलिश आई को पसंद आता है, मतलब आइज़ तो जो है अच्छी चीज़ें देखना पसंद करती है, जो आइज़ को पसंद आता है वो लोग उसको चूज़ कर लेते हैं. डॉथ का मतलब है यहाँ डू, जो आइज़ उनको सिखाती है वही कर लेते हैं. दैट प्राइज नॉट टू द इंटीरियर बट लाइक द मार्टलेट. और वो अंदर में जो क्या है वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं. इंटीरियर मतलब अंदर में क्या है वो उसको समझ नहीं पाते हैं, बट खाली जो बर्ड है जो बाहर में, या बाहर में जो गोल्ड है उसको देख के बहक जाते हैं. बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल इवन इन द फोर्ट्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी. वेदर मतलब ओपन एरिया में जो एक्सपोज हो गया है. बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल में जो ओपन एरिया में एक्सपोज हो गया है. इवन इन द फोर्ट्स, या मजबूर किया जाए या
रोड ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअल मतलब एक्सीडेंट से भी, आई विल नॉट चूज़ वॉट मैनी मैन डिज़ायर। वो बोल रहा है चाहे मुझे कोई ज़बरदस्ती कराए या किसी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, बट फिर भी मैं वो चूज़ नहीं करूँगा जो मैनी मैन का डिज़ायर है, जो दैट मीन्स वो गोल्ड कास्केट को चूज़ नहीं करना चाहता। बिकॉज आई विल नॉट जंप विद द कॉमन स्पिरिट्स, बिकॉज मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कॉमन मैन है। कॉमन स्पिरिट्स मतलब कॉमन मैन है। एंड रैंक मी विद द बारबडस मल्टीट्यूड्स, मुझे रैंक कर दीजिए क्रूअल मासेस, क्रूअल लोगों के साथ में। मैं वैसा नहीं हूँ जो कॉमन लोग करते हैं, वो प्रिंस बोल रहा है। वाई देन टू दी मतलब यहाँ पे यू, दो सिल्वर ट्रेजर हाउस, टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डोस्ट बियर। अब वो बोलता है कि चलो ये देखते हैं कि सिल्वर ट्रेजर, जो सिल्वर कास्केट है उसमें क्या लिखा है, वो क्या बोलता है। वो क्या बोलता है, हु चूज मी शेल गेट एज मच एज ही डिजर्व। उसमें लिखा है जो मुझे चूज़ करेगा वो उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है, जितने उसके लायक है उसको उतना ही मिलेगा। एंड वेल सेड टू, फॉर हु शैल गो अबाउट टू कोजन, कोजन मतलब चीट फॉर्च्यून, एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टाम्प ऑफ मेरिट। और ये तो एकदम सही बात लिखी है इसमें कि कौन अपने फॉर्च्यून को मतलब कौन अपनी किस्मत को चीट कर सकता है। जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही उसको मिलना चाहिए। लेट नॉन प्रज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी, कोई भी जिस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है वो चीज़ उसको क्यों मिलनी चाहिए, जितना वो डिज़र्व करता है उतना ही मिलना चाहिए उसको, ये प्रिंस बोल रहा है। ओ दैट स्टेट्स डिग्री एंड ऑफिसेस वर नॉट डिराइव्ड करप्टली एंड दैट क्लियर ऑनर वर परचेज बाय द मेरिट ऑफ द वियरर। तो वो बोल रहा है कि जैसे जैसे ऑफिसेज में और ये सब में वो जो है सब लोग उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को डिज़र्व किया था, अदरवाइज़ वो उस चीज़ को, ये चीज़ें कोई मार्केट से तो खरीदी नहीं जा सकती है। हाउ मैनी हाउ मैनी बी कमांडेड, हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर। कवर मतलब कीप देयर हेड्स ऑन, एंड स्टैंड बेयर मतलब बेयर हेड, मतलब कौन कौन लोग जो है वो बिना हेड्स के ऐसे कितने लोग ऐसे रह सकते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं वही लोग, उन्हीं लोगों को वही चीज़ मिलनी चाहिए, वो चीज़ मिलनी चाहिए। हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड, हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी कलेक्टेड। ओके, फ्रॉम द ट्रू सीड्स ऑफ ऑनर एंड हाउ मच ऑनर, ट्रू सीड्स ऑफ ऑनर एंड हाउ मच ऑनर। तो ये सब जो है मतलब जब शेक्सपियर की जब प्ले होते थे तो ये इस तरह की बातें कही जाती थी टू सपोर्ट हिज चॉइस। जैसे इसने सिल्वर के जो है कास्केट को चॉइस किया है वो, इसलिए उसके बारे में सपोर्ट किया जा रहा है। पिक फ्रॉम द चैफ एंड रून्स ऑफ द टाइम्स टू बी वैनिश well, but to my choice, who choose me shall get as much he deserve। तो वो इसी बात को रिपीट किया है कि जो जो मुझे चूज़ करेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। आई विल एज्यूम डेजर्ट्स, मैं ये लूँगा बोला, गिव मी द की फॉर दिस एंड इंस्टेंटली अनलॉक हिज फॉर्चून दे हियर। तो वो उसने बोला मुझे इसकी की दे दीजिए, मैं इसको खोल के देखता हूँ। एंड ही ओपन द सिल्वर कास्केट। पोर्शिया, अब पोर्शिया क्या बोलती है, टू लॉन्ग ए पॉज फॉर वॉर विच यू फाइंड देयर। बहुत लंबा पॉज लिया आपने, बहुत वेट किया, जो आप देखते हैं क्या मिलता है अंदर में। एरेगोन, व्हाट्स हियर, द पोर्ट्रेट ऑफ ब्लिंकिंग इडियट प्रेजेंटिंग मी ए शेड्यूल। अरे इसमें क्या है, इसमें तो पिक्चर है एक ब्लिंकिंग इडियट की, मतलब एक फूल की पिक्चर है जो मुझे एक स्क्रॉल दे रहा है। आई विल रीड इट, वो रीड करता है। हाउ मच अनलाइक आर्ट दो टू पोर्शिया, हाउ अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग, who choose me shall have as much as he deserve। तो
उसने मेरे को चूज़ किया है जो डिज़र्व करता है। दैट मीन्स ये जो है एरेगॉन जो है एक फूल को डिज़र्व करता है, इसलिए उसको एक फूल मिला है। डिड आई डिज़र्व नो मोर देन अ फूल हेड, क्या मैं फूल हेड से ज़्यादा एक डिज़र्व नहीं करता? इज़ दैट माई प्राइज? आर माई डेजर्ट्स डू नो बेटर? तो डेजर्ट मतलब टेक द बेस्ट, जो भी है बेस्ट चीज़ है, क्या मैं फूल से ज़्यादा कुछ डिज़र्व नहीं करता करके उसको सरप्राइज़ हुआ। अब पोर्शा बोलती टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस एंड ऑफ अपोज नेचर्स, व्हाट इज़ हियर? एरेगन बोला रीड्स। अब लास्ट में कुछ पोएम जैसी आती है। द फायर 7 times ट्राइड दिस, 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज। 7 times मतलब सिल्वर जो होती है 7 times रिफाइन करी जाती है, तभी जाके वो प्योर सिल्वर बनती है। मतलब जब ओर से निकाला जाता है उसको तो 7 times रिफाइन करते हैं उसको, तब जाके सिल्वर बनती है। 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज दैट डिड नेवर चूज अ मिस, मतलब वो कभी गलती से नहीं हो सकता रॉन्गली। अमिस मतलब रॉन्गली। तो पीछे इसमें बहुत सारे मीनिंग दिए हैं, आपको एक एक बार पढ़ने से आपको समझ में आता जाएगा। सम देयर बी सम शैडो किस, सम देयर बी दैट शैडोज किस एंड सच हैव ए बट ए शैडो ब्लिस। तो अगेन पोएम्स की राइम सारी है। देयर बी फूल्स अलाइव्स इज सर्टेनली, फूल्स अलाइव इज सर्टेनली सिल्वर, सिल्वर ओ डियर मतलब वाइट हेयर। एंड सो वॉज दिस, आई विल बी एवर बी योर हेड, मैं आपके हेड में रहूँगा, ऐसा करके बोल रहा है। सो बी गॉन यू आर स्पेड, यू आर फिनिश्ड। स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर, मैं फिर भी फूल लगूंगा। बाई द टाइम आई लिंगर हियर, जब तक मैं यहाँ रहूँगा। विथ वन फूल्स हेड आई केम टू वू, मैं एक फूल हेड के साथ आया था उसका हाथ मांगने। बट आई गो अवे विथ टू, बट मैं 2 फूल के साथ जा रहा हूँ, एक तो खुद का वो खुद ही है और दूसरा वो जो उसकी कास्ट के टेस्ट में इसको मिला था। स्वीट एड्यू आई शेल टेक माई ओथ, मैं अपनी ओथ को जो मैंने ली है वो उसके साथ बाउंड रहूँगा। पेशेंटली टू बियर माई व्रॉथ, मेरा व्रॉथ मतलब मिस फॉर्चून के साथ मैं, मेरा जो भाग्य ने साथ नहीं दिया वो मेरे साथ जाएगा। एग्जिट विथ ट्रेन, अब पोर्शा बोलती है दस हैथ द कैंडल, मतलब हैथ मतलब हैव द कैंडल बर्न द मॉथ, ओ दीज डेलिबरेट फूल्स, ये कितने डेलिबरेट फूल्स हैं। वैन दे टू चूज दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज, इसका मतलब है कि वैन दिस फूल सेट आउट टू चूज, मतलब जब उनके जो रीजनिंग देते हैं, देयर रीजनिंग जो रीजनिंग देते हैं उनका इंटरप्रिटेशन का, उनको इतना गुड सेंस मिल जाता है टू चूज़ रॉन्गली, फिर वो उस इंटरप्रिटेशन के कारण रॉन्गली चूज़ करते हैं अपनी बुद्धिमानी लगा के, और इसलिए वो हार जाते हैं करके लास्ट में पोर्शिया बोल रही है। तो ये चैप्टर थोड़ा, इसका इंग्लिश आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, इसके मीनिंग्स भी पीछे दिए हैं, आप मीनिंग्स के साथ साथ में इसको चैप्टर को पढ़िए तो आपको पूरे तरह से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है तो दैट वी विल टेक अप। So thank you for watching this video. Thank you very much.